Hello, my dear learners. नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल. आई एम राकेश. आज की इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी का टाइटल है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स. डेट इज एक लोमड़ी और ग्रेप्स. इट मीन्स अंगूर की गुच्छा कह सकते हैं. एक लोमड़ी और अंगूर की गुच्छे के बीच की स्टोरी है. सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ. आई एम गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी. सो गाइज, आई होप you enjoy reading and learning English language. It was such a scorching day. कहा जा रहा है कि एक दिन था जो कि उस दिन बहुत ही तेज गर्मी थी कह सकते हैं. सच आ स्कॉर्चिंग डे, डेट इज झुलसाने वाली गर्मी थी. डेट की एवरी एनिमल कुड हार्डली गेट रिलीफ. इस प्रकार कह सकते हैं कि एक ऐसा झुलसाने वाला गर्मी का दिन था कि एवरी एनिमल यानी कि प्रत्येक जानवर जो था कुड हार्डली गेट रिलीफ, बहुत ही मुश्किल से गेट रिलीफ राहत ले पा रहा था. यानी कि प्रत्येक जानवर जो है बहुत ही मुश्किल से, हार्डली यानी कि बहुत ही मुश्किल से गेट रिलीफ राहत मिल रही थी या राहत ले पा रहा था, ऐसा कह सकते हैं. वन डे एक दिन, आ फॉक्स वांडर्ड अक्रॉस द जंगल. कहा जा रहा है कि एक दिन क्या हुआ, एक लोमड़ी जो है वांडर्ड, डेट इज वांडर का मतलब भटकना. एक दिन क्या हुआ, एक लोमड़ी जो है से पूरे जंगल क्या किया, भटका. वांडर डेट इज भटकना. अक्रॉस इट मीन्स आर पार, एक छोर से दूसरे छोर तक. यानी कि लोमड़ी जो है से भटका किस लिए, इन ऑर्डर टू यानी कि किस पर्पज से, इन ऑर्डर टू गेट फूड भोजन पाने की पर्पज से. यानी कि भोजन की तलाश में वह जो है से इधर उधर भटका कह सकते हैं पूरे जंगल में भोजन की पाने के लिए. टू गेट फूड भोजन की तलाश में, भोजन पाने के लिए वह जो है से जंगल में भटका. सून जल्द ही, सून जल्द ही केम टू a vineyard, came to a vineyard which was laden with juicy grapes. कहा जा रहा है कि जल्द ही, सुन जल्द ही, उस वह जो है से आया. कहाँ आया, एक अंगूर के बागान में आया. वाइन यार्ड डेट इज अंगूर का बागान कह सकते हैं, अंगूर का बाग. विच जो, वाज लेडन, लेडन विद जूसी ग्रेप्स. कहा जा रहा है कि जल्द ही वह आया एक अंगूर के बागान में जो क्या था, वह बागान जो था भरा हुआ था लेडन विद जूसी ग्रेप्स यानी कि रसदार अंगूर से जो है से, अंगूर के गुच्छे से भरा हुआ था. लेडन विद डेट इज भरा हुआ होना. द फॉक्स ऑब्जर्व्ड अराउंड हिम. तभी जो है से लोमड़ी ने क्या किया, इधर उधर अराउंड आसपास देखा, ऑब्जर्व किया. टू कन्फर्म वेदर ही वाज सेफ फ्रॉम द हंटर्स और नोट. कहा जा रहा है कि लोमड़ी जो है परीक्षण किया, देखा इधर उधर. अराउंड हिम, यहाँ पर हिम सेल्फ होना चाहिए था, यानी कि खुद के चारों ओर लोमड़ी ने देखा, ऑब्जर्व किया, ध्यानपूर्वक देखा. टू कन्फर्म यानी कि पुष्टि करने के लिए, यकीन करने के लिए. वेदर की, ही वाज सेफ यानी कि वह सुरक्षित था. फ्रॉम द हंटर्स और नोट यानी कि हंटर्स का मतलब शिकारी. यानी कि यहाँ पर जो है से जंगल में बहुत सारे शिकारी आते हैं जानवरों को शिकार करने के लिए.
इसलिए उसने प्रेक्षण किया आसपास अपने चारों ओर कंफर्म करने के लिए, पुष्टि करने के लिए कि वेदर कि हाँ या ना ही वाज सेफ, वह सुरक्षित है या नहीं। कहने का मतलब फ्रॉम द हंटर्स, शिकारियों से वह जो है से सुरक्षित था या नहीं, ऐसा उसने ऑब्जर्व किया। ही वाज एब्सोल्युटली रेवेनस, रेवेनस डेट इज कहा जा रहा है कि लोमड़ी जो था खाने पीने के बहुत ही शौकीन था, यानी कि रेवेनस का मतलब लालची होना, खाने पीने की लालसा रखना, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने की लालसा रखना कह सकते हैं, लालची होना, खाने की ओर टूट पड़ना कह सकते हैं। ही वाज एब्सोल्युटली यानी कि पूरी तरह से क्या था, लालची था खाने में। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने तय किया, निर्णय लिया, टू स्टील सम ग्रेप्स, उसने क्या निर्णय लिया, चुराने का, कुछ अंगूर के गुच्छे को चुराने का निर्णय लिया। बिफोर एनी वन केम अलोंग, इसके पहले कि उसके साथ कोई हो। बिफोर एनी वन केम अलोंग का मतलब कि कोई जो है से इसके साथ आ जाए, उसके पहले वह जो है से निर्णय लिया कुछ अंगूर के गुच्छे को चुराने का। स्टील का मतलब चुराना, डिसाइड का मतलब तय करना, ग्रैप्स अंगूर के गुच्छा, बिफोर यानी कि के पहले, एनीवन कोई, केम अलोंग यानी कि कोई साथ आए उसके पहले वह चुराने का निर्णय लिया। ही जम्प्ड अगेन एंड अगेन, यानी कि जंप किया, उसने जो है से कूदा। ही जम्प्ड इट मीन्स उसने कूदा, अगेन एंड अगेन बार बार जो है से छलांग लगाया। एज हाई एज उतना ऊंचा जितना कि ही कुड यानी कि वह जो है से बार बार, अगेन एंड अगेन बार बार छलांग लगाया, यानी कि जंप किया, उछला। एज हाई एज इट मीन्स उतना ही ऊंचा उछला जितना कि ही कुड वह जो है से उछल सकता था, ऐसा कहने का मतलब है। बट कुडंट रीच द ग्रैप्स, लेकिन वह जो है से पहुंच नहीं सका। द ग्रैप्स डेट इज अंगूर के गुच्छे के पास पहुंच नहीं सका। द ग्रैप्स वर टू हाई फॉर हिम, कहा जा रहा है कि जो अंगूर के गुच्छे थे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर था, टू हाई यानी कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचा था, फॉर हिम उसके लिए, यानी कि उससे पहुंच से बहुत ही ज़्यादा ऊंचा था। ही वाज नोट रेडी टू गिव अप, कहा जा रहा है कि लोमड़ी जो है, ही किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, लोमड़ी के लिए, यानी कि लोमड़ी जो है ही वॉज नॉट रेडी, वह तैयार नहीं था, टू गिव अप हार मानने के लिए, वह गिव अप का मतलब हार मानना, यानी कि वह हार मानने के लिए तैयार नहीं था। ही बैक्ड ऑफ, वह जो है से पीछे गया, पीछे की ओर गया। टुक सम रनिंग स्टेप्स, और क्या किया, पीछे की ओर जाने के बाद उसने लिया कुछ दौड़ते हुए कदम, जो है से ऐसा दौड़ते हुए रनिंग स्टेप को लिया। एंड और लिफ्ट इनटू द एयर टुवार्ड्स द ग्रैप्स, कहा जा रहा है कि पीछे की ओर बढ़ा और दौड़ते हुए कदम को आगे बढ़ाया। लिफ्ट इनटू द एयर, और तेजी से उछाल लिया, हवा में तेजी से उछाल लिया, किसकी ओर, टुवार्ड्स का मतलब किसकी ओर, द ग्रैप्स यानी कि अंगूर के गुच्छे की ओर जो है से उछाल लिया। लीप का मतलब उछलना कूदना कह सकते हैं। लीप का लिफ्ट यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, यानी कि वह तेजी से दौड़ते हुए उछाल लिया हवा में, किसकी ओर, टुवार्ड्स द ग्रैप्स अंगूर की गुच्छे की ओर। अगेन दोबारा, ही फेल्ड टू रीच देम,
दोबारा वह जो है से असफल रहा पहुंचने में। देम इट मीन्स अंगूर के गुच्छों को नहीं पकड़ सका। इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। गेटिंग डार्क इट मीन्स अंधेरा जो है से हो रहा था। एंड ही वॉज गेटिंग एंग्री, और साथ ही साथ वह जो है से गुस्सा भी हो रहा था, यानी कि वह जो है से क्रोधित हो रहा था, नाराज भी हो रहा था। हीज लेग्स, उसके जो पैर थे, हर्ट विद ऑल डैट रनिंग एंड जंपिंग, उसका मतलब चोट पहुंचाना, यानी कि उसके पैर जो है से चोट लग गया था, कह सकते हैं। किस दौरान? विद ऑल डैट रनिंग, यानी कि रनिंग दौड़ने से, जंप करने से, उछलने कूदने से उसका पैर जो है से क्या हुआ था? चोट पहुंचा था। हर्ट का सेकेंड थर्ड फॉर्म हर्ट ही होता है। एट लास्ट, अंत में। ही स्टॉप्ड ट्राइंग, वह जो है से कोशिश करना बंद कर दिया। एंड वॉक्ड अवे, और वॉक्ड अवे, वहाँ से क्या हुआ? भाग गया। सेइंग, कहते हुए। ही डिडंट वांट दोज ग्रेप्स, यह कहते हुए कि वह नहीं चाहता था दोज ग्रेप्स, ऐसे अंगूर उसे पसंद नहीं था। इस तरह से कह सकते हैं ही डिडंट वांट, यानी कि वह जो है से नहीं चाहता था दोज ग्रेप्स, इस तरह के अंगूर के गुच्छों को वह नहीं चाहता था, यानी कि ऐसे अंगूर पसंद नहीं थे। यू कैन से दे वुड बी टू सावर टू ईट, क्योंकि दे यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है अंगूर के गुच्छों के लिए, क्योंकि वह जो अंगूर के गुच्छे थे वह बहुत ही ज़्यादा खट्टे थे। टू ईट, खाने के मकसद से कहा जा रहा है, वह जो है अंगूर बहुत ही ज़्यादा खट्टे थे। टू ईट, खाने के लिए वह जो है से बहुत ज़्यादा खट्टे थे, ऐसा लोमड़ी ने कहा। कहने का मतलब है कि वह जो है से अंगूर के गुच्छे को नहीं पकड़ सका और कोशिश करना बंद कर दिया, तो उसने यह कहते हुए वहाँ से चला गया कि उसे ऐसे अंगूर पसंद नहीं हैं और वह बहुत खट्टे हैं, यानी कि वह असफल रहा अपने कार्य में, इसीलिए वह अंगूर को क्या कहा? खट्टा कहा। सो दिस इज द स्टोरी आई फिनिश्ड। एंड व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? मोरल, वी प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना कह सकते हैं। वी प्रिटेंड समथिंग टू बी अगली इफ़ वी डू नॉट गेट इट। कहा जा रहा है कि इफ़ वी डू नॉट, यदि हम लोग गेट नहीं प्राप्त करते हैं इसे, यानी कि किसी भी चीज़ को हम लोग क्या करने लगते हैं? बहाने करने लगते हैं, यानी कि दिखावा करने लगते हैं, बहाना करने लगते हैं किसी चीज़ के लिए। टू बी अगली, यानी कि उसे, अगली का मतलब बदसूरत, बैड क्वालिटी कह सकते हैं, यानी कि बैड क्वालिटी कहते हैं। इट मीन्स किसी चीज़ को क्या कहते हैं? अगली कहते हैं, खराब कहते हैं, बदसूरत कहते हैं। इफ़ वी डू नॉट गेट इट, यदि उसे हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उसे गलत ठहराते हैं, यानी कि उसकी क्वालिटी को दोष देते हैं, ऐसा कहने का मतलब है।